अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्र शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 22 एप्रिल 2024। उन्माद चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुन् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ। अप्रसन्न दृष्टिम अपश्यंतम निद्रालुम प्रतिहतवाचम अनन्नाभिलाषम अरोचका अविपाक परीतम च पितृभिः उन्नतम विद्या चंडम साहसिकम तीक्ष्णम गंभीरम अदृश्यम। असपन ऐसा भी उसको एक जोड़ा है इस प्रकार से। तो जैसे मैंने कहा कि गाणगापुर वगैरह इस प्रकार के स्थानों में ये दिखाई देता है इस प्रकार से। और अमानुष इस प्रकार की शक्तियां उनमें होती है इस प्रकार से। मुख्यवाद्य नृत्य गीत अन्नपान स्नान माल्य धूप गंधरतिम रक्तवस्त्र बलिकर्म हास्य कथानुयोग प्रियम शुभ गंधंच गंधर्वोन्मत्तम विद्या। तो मुख्यवाद्य नृत्य गीत इसमें रति होने वाला। और वैसे भी अन्नपान स्नान माल्य धूप गंध रति इस प्रकार का रक्तवस्त्र बलिकर्म हास्य कथानो योग प्रियम शुभ गंधं च गंधर्वोत्पत्तम विद्या। तो एक अन्नपान इस प्रकार की रति होना ये एक अलग बात है थोड़ी सी। यहाँ एक ठाणे में एक इंसिडेंस हुआ था। वहाँ एक सरोवर है तड़ तड़ कहते हैं उसको।
तो एक पेइंग गेस्ट थे काफी उम्र में बड़े थे, और जो जिनके यहाँ रहते थे वो खाना खिलाती थी। तो उन्होंने शाम को खाना खाया और फिर बोले कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ करके, वो तड़े के नजदीक गए। वापस आए और फिर पूछा कि तुमने आज मुझे खाना नहीं दिया। तो वो समझ गई। उन्होंने कहा ठीक है बैठो। उसने पूरा भोजन किया फिर से। तो फिर उस औरत ने पूछा कि तुम्हारी शांति हो गई ना, तृप्ति हो गई ना? तो बोले हाँ हो गई, ठीक है। और वो जाकर सो गए। फिर दूसरे दिन उसको पूछा कि कल क्या हुआ था? तो बोले क्या हुआ, मैं खाना खा के घूमने के लिए आ गया, वापस आया और सो गया। तो अगर केवल इस प्रकार की खाने में रुचि है तो ये थोड़ा आसान केस है इस प्रकार का। उतनी इच्छा थी वो पूरी पूरी हो गई, आगे कुछ हुआ नहीं इस प्रकार से। लेकिन ऐसा सभी जगह होता ही है, ऐसा नहीं है। असकृत स्वप्न रोदन हास्यम नृत्य गीत वाद्य पाठक पाठकथा अन्नपान स्नान माल्य धूपगर्तिम धूपगंधरतिम रक्त विप्लुताक्षम द्विजाति वैद्य परिवादिनम रहस्य भाषेणम च यक्षोन्मत्तम विद्या। तो बार बार स्वप्न रोदन हास्य इस प्रकार का, नृत्य गीत वाद्य पाठ कथा अन्नपान स्नान माल्य धूप गंध, इसमें रति इस प्रकार से। रक्त विप्लुताक्षम, नयन जो है रक्त वर्ण के इस प्रकार से हो जाते हैं। द्विजाति वैद्य परिवादिनम, ब्राह्मण और वैद्यों की निंदा करने वाला। रहस्य भाषणांश, और रहस्य प्रकट करने वाला इस प्रकार का। यक्षोन्मत्तम विद्या। तो इसके आधार पर एक पता चलता है कि कितनी सारी योनियां हैं जिसमें ये प्रवेश कर सकते हैं, आत्मा भटकते हैं। एक तो उनको अगला जन्म लेना है या मुक्ति लेनी है, लेकिन कुछ जन्म भी नहीं प्राप्त हुआ, मुक्ति भी नहीं हुई। तो इस प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। और फिर मौका पाकर अंत प्रवेश कर लेते हैं, शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। नष्ट निद्रम अन्नपान द्वेषणम अनाहारम अपि अतिबलिनम शस्त्र शोणित मांस रक्त माल्य अभिलाषिणम संतर्जकंच राक्षसोन्मत्तम विद्या। तो निद्रा नहीं है, अन्नपान का द्वेष है, और अनाहारम अपि अतिबलिनम, आहार न होते हुए भी अति बलवान इस प्रकार के। शस्त्र शोणित मांस रक्त माल्य अभिलाषणम, इन सभी की अपेक्षा करने वाली। तो ये काफी इस प्रकार के देखते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा पूछने पर ये काफी बड़ी लिस्ट दे देते हैं। ये इस प्रकार का मांस चाहिए, ये रक्त चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर मांत्रिक वहां पे बार्गेनिंग कर सकता है, इस प्रकार की बात हो सकती है। और डरा देने वाला संतर्जक इस प्रकार का राक्षसोन्मत्त समझ लेना चाहिए। प्रहास नृत्य प्रधानम दैव विप्र वैद्य द्वेषावशा द्वेष, ये शब्द ध्यान में नहीं आ रहा। अवशाभि स्तुति वेद मंत्र शास्त्र दाह शास्त्र उदाहरण ही काष्टादिभिः आत्मप्रियनेन च ब्रह्मराक्षसोन्मत्तं विद्या। तो प्रहास नृत्य प्रधान देव विप्र वैद्य वेशावशाभि, ये समझ में नहीं आ रहा। स्तुति वेद मंत्र शास्त्र उदाहरण ही काष्टादि भी आत्मपीड़ने च। तो काष्ठ वगैरह से ये स्तुति वेद मंत्र शास्त्र इसके उदाहरण देता रहता है। काष्टादि भी आत्म पीड़नश्च
ब्रह्म राक्षसोन्मत्तम विद्या। तो मैंने वो कथा बताई थी कि ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होकर, एक्चुअली उसको पीड़ा कुछ नहीं हुई, केवल 12 बरस वो घर से बाहर निकल नहीं पाया, इतना ही है। अस्वस्थ चित्तम स्थानम अलभमानम नृत्य गीत हासिनम बद्धा बद्ध प्रलापिनम शंकर कूट मलिन रथ्या चेल तृण अश्म काष्ठ अधिरोहण रतिम। तो अस्वस्थ चित्त कहीं भी एक जगह रुकने वाला नहीं, स्थानम अलभमानम नृत्य गीत हासिनम, नृत्य गीत और हास, बद्ध अबद्ध प्रलापिनम, कि सुसंगत या विसंगत इस प्रकार का प्रलाप करने वाला, शंकर कूट मलिन रथ्या चेत चेल तृण अश्म काष्ठ अधिरोहण रति। तो ये विभिन्न प्रकार के संचय इस प्रकार के हैं, और उसमें अधिरोहण की रति, उस पर चढ़ने की इच्छा, बिंद रूक्ष स्वरम नग्नम विधावंतम नैकत्र तिष्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं नष्ट स्मृतिम च पिशाचोन्नतम विद्या। फिर नीचे टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखेंगे। शंकर तृणादि चय इत्यर्थः, बाकी कुछ नहीं किया है। तो मलिन चीजें है रथ्या, चेल का मतलब वस्त्र है, तृण अश्म काष्ठ अधिरोहण गति, ये बाकी ठीक है। कूट का अर्थ और रथ्या का अर्थ एक बार इसमें देखो, गीर्वाण लघु कोश में देखो तो शायद कुछ पता चले। तत्र चौक्षाचार तपस्वाध्याय कोविदम नरम प्रायः गुरु शुक्र प्रतिपदी शुक्ल प्रतिपदी त्रयोदशांच छिद्रम अवेक्ष्य अभिदर्शन्ति देवाः। तो जिसका आचार पवित्र इस प्रकार का है, हाँ, तपस्वाध्याय कोविद, और तपस्वाध्याय इसमें गुण इस प्रकार का है। शुक्ल प्रतिपदी, शुक्ल प्रतिपद में शुक्ल प्रतिमा प्रतिपत्तिथौ त्रयोदशांच, और त्रयोदशी तिथि पर छिद्रम अवेक्ष्य अभिदर्शयन्ति देवाः। तो छिद्र को देखकर देव उनका अभिदर्शन इस प्रकार से करते हैं। तो ये तपस्वाध्याय को भी दे चौक्षाचार है, फिर भी देवों के लिए अनुकूल इस प्रकार की स्थिति होने के कारण देव इसमें करते हैं। क्या राक्षस की मृत मूल जाति संभव है, क्योंकि जितने भी धार्मिक धारावाहिक धारावाहिक देखते हैं, इसमें जो भी राक्षस की मृत्यु होती है तो वह अपने मूल स्वरूप गंधर्व इत्यादि में आकर और बताता है कि, और कि उससे किस उसे उसके कर्मों के लिए शाप मिला था, इसलिए वो राक्षस बन गए। पौराणिक कथाओं के बारे में कहना मुश्किल है। वैसे देव और दानव, ये दो जातियां इस प्रकार की थी। और दानव या राक्षस देवों को प्रसन्न करके उन्मत्त हो जाते थे, अति शक्तिशाली हो जाते थे। और जिस प्रकार का वरदान वो मांगते थे उसके मुताबिक उन्हें वरदान मिलता था। खास करके शंकर इसके लिए प्रख्यात है कि वो कुछ भी वरदान दे देते थे।
और फिर ये देवों के लिए मुसीबत बन जाते थे। लेकिन फिर भी देव और राक्षस दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जो अमृत निकला, तो देवों ने राक्षसों तक पहुंचने नहीं दिया और खुद सेवन कर लिया, ताकि वो अजरामर हो गए इस प्रकार से। ये अलग योनि है वास्तव में। और ये जो गण कहा जाता है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, ये भी एक बात है। तो ये एक अलग योनि है, और वो फिर मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं। स्नान शुचि विविक्त सेविनम धर्मशास्त्र श्रुति वाक्य कुशलम प्रायः षष्ट्याम नवम्याम च ऋषया। स्नान शुचि और विविक्त सेवा करने वाले, एकांत में रहने वाले, धर्मशास्त्र श्रुति वाक्य कुशलम, धर्मशास्त्र और श्रुति वाक्यों में कुशल इस प्रकार के आदमी को प्रायः षष्ठ्याम नवम्यांच ऋषय, प्रायः षष्ठी और नवमी तिथि पर ऋषि आवेश करते हैं। मातृ पितृ गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्योपसेवेन प्रायो दशम्याम अमावस्यायांच पितरः। तो माता पिता गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य इनकी सेवा करने वाले प्रायः दशम्याम, दशमी या अमावस्या में पितर अभिदर्शन करते हैं। गंधर्वा स्तुति गीत वादित्र रतिम परदार गंध माल्य प्रियम चौक्षाचारम प्रायो द्वादश्याम चतुर्दश्याम च। अब राक्षसों का वास्तव में जन्म होता है नहीं होता है, एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। वैसे श्रीलंका में राक्षसी थे, लेकिन उनका अधिपति रावण ब्राह्मण था। ये बड़ी अजीब स्थिति इस प्रकार की है। इन तिथियों ने यों से इनका संबंध होने की वजह क्या होगी, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन हमें भारतीय गणना के अनुसार तिथि वगैरह जो है लिखनी चाहिए। बापू नानल सर ने ये शुरुआत की थी, एच.वी. सरदेसाई भी इस प्रकार से करते थे कि भारतीय जो तिथि है, मास है, पक्ष है, जो भी है, वो लिखते थे, साथ में अंग्रेजी भी लिखते थे, जो तारीख होगी थी वो। क्योंकि हमारी तिथि वगैरह जो है वो चंद्र से जुड़ी इस प्रकार की है, और आधुनिक जो चल रहा है वो सूर्य के साथ चल रहा है इस प्रकार से है। और चंद्र के तिथि के अनुसार ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इस प्रकार के होते हैं, ये एक बात। और तिथि का एक अलग महत्व रहता है। आधुनिक काल गणना में जो तारीख है, डेट है, उसका कुछ अलग महत्व इस प्रकार का नहीं है। कि इस ये डेट होगी तो ये ऐसा होगा वगैरह। न्यूमरोलॉजी में शायद उसके बारे में कुछ बहस करते होंगे, खास करके जन्म के दिन के बारे में। लेकिन आमतौर पर इस प्रकार की बहस नहीं हो रही है इस प्रकार से।
तो ये चंद्र एक बलवान ग्रह इस प्रकार का है, जिसका जो हमें सबसे नजदीक है, और उसका परिणाम हमारे सेहत पर होता है। अब इन विशिष्ट तिथियों को उनकी ताकत बढ़ जाती है, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, और फिर उसी समय में वो आक्रमण करते हैं, ये बात पॉसिबल है इस प्रकार। सर, जय और विजय दोनों विष्णु के द्वारपाल थे, जिन्हें श्राप के कारण ही 4 बार राक्षस कुल में जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस इत्यादि। ये स्टोरी कहाँ से आई है मुझे तो मालूम नहीं है। राक्षस कोई योनि है, या गलत कर्म करने से, ये तो हो गया। पण हे राक्षस भौतिक शारीरा शरीरधारी होते, येथे अभिसंग करणे राक्षस योनी आधी भौतिक अभौतिक शरीरधारी आहेत, असे वाटते। हम्म। तो ये जो इस प्रकार से प्रवेश कर लेते हैं, ये भौतिक शरीर वाले तो नहीं है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आवेश हो जाना, तो मुझे लगता है कि जो लंका में राक्षस इस प्रकार के थे, या फिर जंगलों में राक्षस इस प्रकार से रहते थे, और ये राक्षस सारे विघ्न निर्माण करते थे, इसलिए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेके गए थे, ये जो इन राक्षसों का परिहार करने के लिए जो यज्ञ विध्वंस कर रहे थे। तो ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, ये जो गाना प्रख्यात है, विष्णु पुराण, ओके से ये लिंक, ओके। तो अभी ये नहीं बता सकते कि ये निया होती ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब बातें जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले करते हैं, वो सही नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। मैंने एक छोटे बच्ची का बताया था, 6 महीने की लड़की थी, और अचानक चुपचाप हो गई, और फिर मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कहा कि लेके आओ दिखाने के लिए। तो मेरे आने से पूर्व वो पेडिट्रिशियन के पास चली गई। पेडिट्रिशियन ने कहा ये गंभीर अवस्था है, अब तत्काल उसको एडमिट कर दो। फिर भी मुझे दिखाने के लिए आई। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो बोले नहीं, वो मौसी के घर गई थी और वहां से घूमने के लिए बाहर निकले थे। तो मौसी का घर ये घाट जिसको अभी कहते हैं, इसमें जहाँ ये सभी कर्म होते हैं पितरों के, इस प्रकार से वहां नजदीक था, और वो घूमने के लिए उसको लेके शाम के समय में वो उस घाट पर उतार गए, नदी में। नदी में नहीं गए एक्चुअली, उसके ब्रिज जो है उसके ऊपर गए थे, और फिर वो अचानक शांत हो गई। तो मैंने कहा ये सीरियस अवस्था है, तुम एडमिट करो, लेकिन राम रक्षा का पाठ करो, उसको अंगारा लगाओ, इस प्रकार से। और एलोपैथी में उसका निदान मुझे याद है, लेकिन शायद याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ हुआ, उसको आईसीयू में एडमिट किया,
और वो क्यों हुआ उसका पता तो नहीं चला। फिर मैंने दवाई भी दी थी, आग भस्म वगैरह भी दिया था। और एक दो दिन में वो ठीक हो गई। आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ इसका पता एलोपैथी में कुछ चला नहीं इस प्रकार से। कुंडली निकालते समय उसकी योनि को एक पॉइंट होता है जिसमें सर्प योनि वगैरह, राक्षस योनि इत्यादि होती है। हाँ होती है। कल ही सर जीएसवीसी में मैंने वीडियो शेयर की है जहाँ श्मशान की दीवार चार लोगों पर गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। कोई बारिश वगैरह नहीं थी। लोग श्मशान में के पास बैठकर हुक्का पी रहे थे। हाँ। अब ये एक्सीडेंट है या फिर इस प्रकार का कुछ उसमें परिणाम है, ये थोड़ा बताना मुश्किल होगा। लेकिन श्मशानानी दिवापिन, श्मशान में दिन में भी नहीं जाना है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। अजीब बात है कि जामनगर में श्मशान भूमि एक प्रेक्षणीय स्थल है। जो नगर के प्रेक्षणीय स्थल दिखाती है उस प्रकार की एक आराम बस है। उसमें जामनगर श्मशान भी दिखाया जाता है। ये थोड़ी अजीब चीज है। आता खूप ठिकाणी आहे नगरचं स्मशान सुद्धा अतिशय सुरेख आहे. हाँ। नगरचं स्मशान पण अतिशय सुरेख तो असं तो जरूरत के बिना वहां जाना नहीं है, ये एक बात है। अब जो वहां पे कर्मचारी है जिनको तो जाना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ज्यादा मौतें अमावस्या के दिन ही होती है, ये भी एक अजीब बात देखा जाता है। जन्म भी ज्यादा अमावस्या के दिन होते हैं और मौतें भी ज्यादा अमावस्या के दिन होते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, किस प्रकार के विभिन्न योनि वहां पे मौजूद इस प्रकार के रहते हैं। और फिर आ, उसके बुरे नतीजे निकल सकते हैं इस प्रकार से। हम्म. ते जितेंद्रच्या शांभवीला काय झालं, तो मुलीला काय मला सांग. ठीक है, मुझे अगर ध्यान में आता है तो मैं बताता हूँ। गंधर्वास्तुति गीते पायो द्वादश्यां चतुर्दश्यांश सत्वबल रूप गर्व शर्व शौर्ययुक्तं माल्यानुलेपन हास्य प्रियम अतिवाक्करणम प्रायः शुक्ल एकादश्यां सप्तम्यांच यक्षाः दिवाकरणम चरणम वाक्प्रवणम। सत्वबल रूप गर्व शौर्ययुक्तं माल्य अनुलेपन हास्य प्रियम अतिवाक प्रवणम अथवा अतिवाक करणम प्रायः शुक्ल एकादश्याम सप्तम्यांच यक्षाः, शुक्ल एकादशी और सप्तमी। तो जब यह आवेश होता है उस दिन की तिथि क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। सच टूरिस्ट पॉइंट इन राजकोट ऑल्सो। बरेली का श्मशान में बहुत सुंदर पार्क है। वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक खूब जाते हैं। ये स्मशान का डरावना वातावरण दूर करने के लिए ये ठीक है कि उसको सजाना अच्छे तरीके से। लेकिन वो प्रेक्षणीय स्थल बन जाए और लोग नियमित रूप से वहां जाना आरंभ करें, ये तो नहीं होना चाहिए।
स्वाध्याय तपो नियम उपवास ब्रह्मचर्य देव यति गुरु पूजा रतिम पृष्ठ शौचम ब्राह्मणम अब्राह्मणम वा ब्राह्मणवादिनं शूरमानिनं देवागार सलिल क्रीडनरतिं प्रायः शुक्लपंचम्यां पूर्णचंद्रदर्शने च ब्रह्मराक्षसाः। ये पूजा रतिम, ये बीच में अवग्रह आया है, वो तो मुझे नहीं लगता है। पूजा रतिम, पूजा में रति इस प्रकार के, नहीं तो आरती का मतलब अलग हो जाएगा। तो स्वाध्याय तप नियम उपवास ब्रह्मचर्य देव यति गुरु पूजा, इसमें रति होने रखने वाले भ्रष्ट शौच ब्राह्मणम अब्राह्मणम वा ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो इस प्रकार का, ब्राह्मणवादिनम, ब्राह्मण न होते हुए भी खुद को ब्राह्मण समझने वाले इस प्रकार के। वीडियो शो में भी ग्रेवयार्ड में घूमने जाने की प्रघात थी। विदेशों में भी प्रघात है, छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते, बट क्रिश्चियन पीपल हैव cemetery and temple at one place. How can this ज्यांचा जन्म अमावास्येला झालेला असतो, तसेच ज्यांना कामानिमित्त रोज नदीच्या पुलावरून घाटावरून जावे लागते, त्यांना ह्या ग्रहबाधा किंवा तत्समचा होतो का? ये नैव दैवान गंधर्वान पिशाचा नच राक्षसाः नई स्वयं अक्लिष्टम उपक्लिष्टन्ति मानवम, ये शरक में निदान स्थान में श्लोक आया है। तो उस व्यक्ति की अनुकूलता होनी चाहिए कि ये अपने आप इसके ऊपर हमला नहीं करते हैं, वो छिद्र देखते हैं कि कुछ ना कुछ कमी इस प्रकार की है या गैरवर्तन इस प्रकार का है, तो फिर उसको पकड़ लेते हैं इस प्रकार से। तो आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नत्र से, खुद को ही अपने सुख दुखों का कर्ता मानना चाहिए और श्रेयस्कर जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये जो बातें हैं कि श्मशान वगैरह इस प्रकार से इसमें नहीं जाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और दिन में भी नहीं जाना है तो रात में जाने का कोई संबंध नहीं है। और खास करके अमावस्या वगैरह के तिथियों में इनका बल बहुत ज्यादा होता है, और आप में अगर कुछ कमियां है तो ये पकड़ ले सकते हैं, ये बात हो सकती है। शूरमानिनम देवागार सलिल क्रीडनरतिम प्रायः शुक्ल पंचम्याम पूर्णचंद्र दर्शने च ब्रह्म राक्षसा। तो शुक्ल पंचमी और पौर्णिमा इनमें ब्रह्म राक्षस ग्रस्त करते हैं। रक्ष पिशाचास्तु हीन सत्वम पिशुनम स्त्रैणम लुब्धम लुब्धम शठम प्रायो द्वितीया तृतीया अष्टमीषु। राक्षस और पिशाच जो है हीन सत्व, पिशु न ये चहाड़खोरी करने वाला इस प्रकार का, स्त्रैण लुब्ध शठ इस प्रकार का है, तो द्वितीया तृतीया और अष्टमी इन से ऊपर इति अपरिसंख्येयानां ग्रहाणाम आविष्कृततमा ही अष्टौ एते व्याख्याताः। तो अपरिसंख्य है ग्रह का जो इस प्रकार का आवेश होना ये, लेकिन उसमें जो स्पष्ट है ये 8 इस प्रकार के यहाँ पे बताए गए। सर्वेषु तो खलुषु यो हस्तौ उद्यम्य सरोष संरंभात् निश्चंकम अन्येषु आत्मनिवा निपातयेत् सही असाध्योज्ञेयः। तो इन सभी में जो हाथ
ऊपर करके रोष सौरंभ से निशंकम, कोई भी शंका वगैरह मन में न होते हुए, अन्येषु आत्मनिवान निपाते, खुद पर या दूसरों पर इस प्रकार के आक्रमण करता है, हमला करता है, सही असाध्य यहाँ, वो असाध्य इस प्रकार का मानना चाहिए। अब बात ये तो ये होती है कि ऑटिज्म के कुछ मरीजों में, बच्चों में भी ये देखा जाता है, जब तक वो छोटे बच्चे हैं तब तो उनको कैसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये एक बार युवावस्था में प्रवेश कर गए तो इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और उनके पेरेंट्स की ताकत कम होती है। तो ये काफी नुकसान कर सकते हैं, काफी मारपीट कर सकते हैं, और खास करके विदेशों में पेरेंट्स को दोषी माना जाता है अगर वो उसका प्रतिकार करने की कोशिश कोशिश कुछ करते हैं तो उन्हें लॉकअप में रखा जाता है इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। हमारी एक बीएमएस वैद्या है वहां पे, उसकी बेटी 21 22 बरस की, और उसके बारे में ये बार बार हुआ कि उसको उसकी लड़की ने ही पीटा काफी हद तक पीटा इस प्रकार से। पुलिसों को बुलाया गया तो वो उसको उठा के लेके गए और उसको जेल हुई 3 4 बार इस प्रकार से। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये लड़की का ही दोष है, तो उसको फिर मेंटल असाइलम में डाल दिया। तो ये काफी मामला गंभीर इस प्रकार का है हाँ। और एक बार मेंटल असाइलम में चले गए तो बाहर आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, और फिर उनको मेंटेन करते रहते हैं और दूसरों को बचा लेते हैं, इतना ही इस मेथड से है। केस टेकिंग घेताना स्वप्नदर्शन मध्ये काही पेशंट स्वप्नामध्ये स्वतःला नग्नावस्थेत पाहतात, असं पुन्हा पुन्हा स्वप्न पडतंय असं सांगतात, हे वैद्यांनी कसे घ्यावे? ये इंडिकेशन हो सकता है एक तो शुक्र धातु से संबद्ध भी हो सकता है इस प्रकार से, और ये इंडिकेशन हो सकता है कि शायद उसको उन्माद हो सकता है आगे तो वो देख लेना चाहिए और उसको सजग करना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो आत्मनिवा अन्येषु आत्मनिवा निपातयेत, सही असाध्य यहाँ, तो खुद पर या दूसरे पर इस प्रकार का हमला कर लेता है और कंट्रोल नहीं होता इस प्रकार से। और ऐसे काफी मरीज देखे जाते हैं, जबकि वो युवा हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो माता पितरों पर ही हमला कर मोड़ लेते हैं, और फिर उनकी अवस्था दयनीय इस प्रकार की हो जाती है, माता पिता की इस प्रकार की। तथा स यश्श्राश्रु नेत्रो मेढ्र प्रवृत्त रक्ता शक्तो जिह्वः प्रसृत नासिका नासिका छिद्यमान चर्मा अप्रतिहन्यमान वाणिः सततं विकूचन दुर्वर्णस्तुषार्तः पूतिगन्धश्च स हिंसार्थिनोन्मत्तोन्नेयः तं परिवर्जयति। जिसके नयनों में पानी है, मेढ्र प्रवृत्त रक्त इस प्रकार का है, क्षत जिह्व, जिह्वा में क्षत इस प्रकार का है, प्रसृत नासिक, नासा जो है वो जैसे हैंसन्स में हो जाता है, वो निकल जाती है, छिद्यमान चर्मा, चमड़ी जो है उसमें छेद जिस प्रकार से हो रहे हैं, अप्रतिहन्यमान वाणी, और किसी भी तरीके से उसकी वाणी को रोका नहीं जाता, सततम विकूजन, तो सतत विकूजन करने वाला, दुर्वर्ण तृषार्थ, दुर्वर्ण तृषार्थ इस प्रकार से पूतिगंधश्च, और पूतिगंध जिसको आ रहा है वो हिंसार्थी ना उन्मत्तो ज्ञेय, तो हिंसार्थी से उन्मत्त इस प्रकार का समझ लेना चाहिए, तम परिवर्जय, तो ये असाध्य इस प्रकार के है। अरिष्ट
रिष्ट लक्षण में भी स्वप्न में खुद को नग्न देखना आया है, यह बात भी रूल आउट कर ले। तो ठीक है, ये मेरे ध्यान में नहीं था। अगर इस प्रकार का है तो वो रिष्ट लक्षण भी हो सकता है और फिर उसके मुताबिक करना पड़ेगा। तो केवल ये परिवर्जनीय है और एक सान्निपातिक परिवर्जनीय है, वो असाध्य है। बाकी सब साध्य है वास्तव में। रत्यार्चना कामोन्मादिन तु भिषक अभिप्राय आचाराभ्याम बुद्ध्वा तदंगोपहार बलिमिश्रेण मंत्र भैषज्य विधिना उपकरणे। प्रत्यय अर्चना, इनकी जिनको कांक्षा है, कामना है, उस प्रकार के उन्मादियों को अभिप्राय आचाराभ्याम बुद्धवा, उसका अभिप्राय क्या है, उसको क्या चाहिए और उसका आचार किस प्रकार का है, इससे समझकर तदंग उपहार बलिमिश्रेण, उसके अधीन जो उपहार बलि इस प्रकार के मिश्रण मंत्र भैषज्य विधिना उपक्रम, मंत्र और भैषज्य विधि से उसका उसकी चिकित्सा कर। तो ये अभिप्राय पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्यों पकड़ लिया इस प्रकार से। मांत्रिक जनरली करते हैं इस प्रकार से। और फिर उसकी उसका बर्ताव किस प्रकार का है, ये सब समझकर उपहार बलि मिश्रण मंत्र भैषज्य विधिना उपक्रम, उपहार और बलि इस प्रकार के मिश्रण, इससे मिश्र मंत्र और भेषज, इनका इनके विधि से उसका उसकी चिकित्सा करें। तो इस प्रकार के बलि दिए जाते हैं, या जो नजर उतारना इस प्रकार की बात होती है, वो ऐसा माना जाता है कि उसके लिए वो बलि दे दिया इस प्रकार से। और फिर वो वहां पे आकृष्ट होकर चला जाता है इस प्रकार से। और मंत्र और भैषज्य ये दोनों इसमें करने हैं। अभी मांत्रिकों की संख्या बहुत कम हो गई है और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले लोगों ने ये सब लोगों को ठगाने का ही उद्योग है, इस प्रकार से करके उनको पीड़ा देना शुरू कर दिया है। तो ये एक अजीब बात इस प्रकार की है। योग्य मांत्रिक कैसे पहचाने? मुश्किल है। दादाजी के बहुत सारे अनुभव है इस प्रकार के केस में। शेयर करो कभी। इसे मध्य नाड़ी बोलते हैं। ये मध्य नाड़ी मैं भी देखता हूँ, वैद्य तुपन कुमार सर। हमारे पास आने वाले पेशेंट प्रायः जीर्ण रोग के होते हैं, जिनसे यह इस तरह के भूताभिसंग के चांसेस रहते हैं। लंबे अरसे तक एलोपैथी की दवाइयाँ लेने से भी यह भूताभिसंग संभवित है। दूसरे आयुर्वेदिक छिद्र की हिस्ट्री भी मिलती है, लेकिन लंबे जरसे अरसे की एलोपैथिक दवाई उत्पादक एवं छिद्र व्यंजक निदान बनते हैं। इस विषय की चर्चा न हो तो अच्छा। अजीब है, कहीं भी घूमा है तो वैसा ही हो रहा है। तो मंत्र चिकित्सा करने वाले लोग थोड़े होंगे, अभी बहुत बूढ़े हो जाएंगे, हो गए।
लेकिन उनको ढूंढ पाना और ये सब करवाना, ये अजीब इस प्रकार की बात है, और मुश्किल काम है इस प्रकार का। दाता हरड़ीचकर जी जो वैद्य अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते थे, उनको 3 पीढ़ियों की प्रैक्टिस थी। उनके पास भी ऐसे बहुत सारे किस्से थे जो आतिदैविक चिकित्सा से ठीक होते थे। वो मंत्र डालते थे इस प्रकार से। और उस चिकित्सा से काफी फायदा होता था, इस प्रकार का है। व्यास जी की एक केस है। वो पूजा पाठ कर रहे थे और फिर पोदार से कोई हाउसमैन दौड़ते हुए आया कि ये फला मना मरीज है, उसको रक्त की उल्टियां हो रही है, और एक एक अंजलि अंजलि इतना खून निकल रहा है। तो उन्होंने बैठे बैठे एक नंबर लिख दिया और बताया कि इस पे कांटेक्ट करो इस प्रकार से। वो एक मांत्रिक का नंबर था। तो फिर उसके पास चले गए, उसने कुछ मंत्र चिकित्सा की और रोगी ठीक हो गया। तो फिर उनको पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि ये इस प्रकार का मंत्र चिकित्सा का विषय है। तो बोले, तुम बोल रहे थे कि अंजलि अंजलि इतना खून उसमें से निकल रहा है। मानव के शरीर में खून होता है कितना? तो 5 लीटर। इतना अगर खून निकल जाए तो आदमी मर जाना चाहिए या फिर अत्ययिक अवस्था होनी चाहिए। वो तो कुछ नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो फिर ये सचमुच बात नहीं है, ये इस प्रकार का नतीजा है, और मंत्र चिकित्सा ही चाहिए। इसलिए उनको मालूम था कोई मांत्रिक, और उससे काम भी हो गया। ये भी अजीब बात है। एक बार तपन सर से इस टॉपिक पर बात हुई, तो उनका ये रिप्लाई आया। मेरी दादी की मृत्यु भी इस वजह से हुई थी कि किसी रुग्ण को उसी इस प्रकार कोई राक्षस लगा था। दादाजी ने उस रोगी को उसको छुड़ा दिया, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे घर से किसी को ले जाऊंगी, या इस रोगी को किसी को ले जाऊंगी, या इस रोगी को। दादाजी ने कहा कि छोड़ दो, रोगी को छोड़ दो, बाकी देख लेंगे। उसने रोगी को छोड़ दिया, और फिर हमारे बड़े पापा जी बीमार हो गए। 7 माह तक ठीक नहीं हुए। फिर किसी तरह वो ठीक हुए, तो उसके तुरंत बाद दादी जी बीमार हो गई, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये महिला रोगी आज भी मेरे गांव में जीवित है। ओके। तो उनकी अगर शक्ति ज्यादा है, तो ये बात हो सकती है। और इसलिए जो इस प्रकार के उपचार करने वाले वैद्य है या मांत्रिक है, उनको खुद की शक्ति बढ़ाना बहुत आवश्यक इस प्रकार का होता है। और उनकी ताकत अगर कम हो गई, तो इस प्रकार से हादसे हो सकते हैं। और मैंने जमदग्नि के बारे में कहा, उदाहरण कहा था, तो उन्होंने सांगवेड़कर महाराज को फिर फोन किया, और फिर उन्होंने बताया कि जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ, और मैं पूजा पाठ बताता हूँ, वो करो इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। इससे पहले हजारों केस इस प्रकार के ठीक किए थे उन्होंने। ठीक है।
तो मंत्र और भेषज विधि से उसका उपचार करे। और अगर मंत्र से उपचार करना है तो उसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही इस प्रकार का है। तो जिनकी ताकत कम है वो इसमें न उलझे और अपने को सुरक्षित इस प्रकार के रखे। ये सादतेति हिमशिखरे, ये जो एक योगियों के कथाओं पर आधारित है, उसमें वो अपने गुरु के साथ सफर कर रहे थे और फिर एक गांव में एक महिला को इस प्रकार से कुछ पीड़ा हुई थी और लोग सिर्फ देख रहे थे। तो वहां जो भीड़ थी उसमें से एक व्यक्ति को उन्होंने पहचान लिया, गुरु ने, और बताया कि तुम्हें सामर्थ्य है, तुम्हें ये दूर करने का, तो तुम करो इसके बारे में। वो पहले तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर गुरु ने कहा है तो तैयार हो गया इस प्रकार से करने के लिए। कोशिश करने के बाद भी वो साध्य नहीं हुआ। वो औरत वैसी ही रही थी उन्माद में। फिर उसने गुरु से आप प्रार्थना की, आप ही करो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर गुरु ने मानसिक का मंत्र उपचार किए और वो ठीक हो गई, वो निकल गया। जो भी आवेश था वो, सब बड़े प्रसन्न हुए। अपने अपने घर चले गए। उसी रात 2 बजे गुरु ने शिष्य को कहा कि बस अब यहाँ रुकना नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना है। और वो वहां से चल पड़े। तो उनका कहना था कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो फिर ये बड़ी बाधा हमारे योग प्रैक्टिस में होगी, अध्यात्म प्रैक्टिस में होगी, और हम इसी में अटक जाएंगे। तो हमें इसमें अटकना नहीं है। ठीक है, सामर्थ्य है, एक बार प्रयोग किया। उतना ही काफी है। और वो फिर वहां से निकल गए इस प्रकार से। फिर किसी तरह वो ठीक हुए तो उसके, ये तो हो गया। मेरे क्षेत्र में अभी भी कोई तांत्रिक है। ये विधा जानते, आपके दादाजी ये विधा जानते थे। तो ये बात हो सकती है, अभी भी मांत्रिक है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी एमपी भोपाल, ओके, हो सकती है। कल ही मेरी बड़ी माँ ने बताया कि हमारी की शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी, तो तांत्रिक ने बताया कि उसकी कोख को बांधा गया है, इसलिए ये है। फिर उसने समाधान किया और उनको आज 2 बच्चे हैं। महादेवी जी की उपासना करने इसमें बहुत लाभदायक होगी। ओम नमो नमः शिवाय, यह आसान मंत्र जाप कर सकते हैं क्या? बड़े तांत्रिक देवी के उपासक है, उसके प्रयत्न भी तांत्रिक के यहाँ यहीं पर वर्ष नवरात्रि में देवी उपासना के लिए जाते हैं। क्या आपके दादाजी ये विधा जानते थे? हाँ।
तो ठीक है, ये मामला काफी संगीन इस प्रकार का है। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। घरामध्ये वृद्ध लोक असावेत असे म्हणतात. हा, असं काही घडतं तेव्हा वृद्ध लोक हे आपल्यावरती घेतात. घर में वृद्ध व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार अगर कुछ हादसा होता है तो वृद्ध व्यक्ति वो अपने पर लेते हैं, उनकी जान चली जाती है और अगली पीढ़ी बच जाती है। हम्म, हमारे यहाँ उत्तराखंड नैनीताल में भी एक मोठा खाल मंदिर है। जहाँ बकरे को बलि दी जाती है और प्रसाद में कच्चा मांस और मदिरा बांटी जाती। मुझे भी बहुत कुछ मिला, सिखा रहे थे, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पछतावा है। हम्म, लेकिन इसमें खुद की उपासना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर हमारी ताकत कम होती है तो ये हमारे ऊपर बहुत बुरा असर कर जाते हैं। दादी जी की मौत के कारण घर में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हमें भी सीखने को मना करते रहे। हमारे यहाँ मुस्लिम के मजरों में जाते हैं, वहाँ क्या उनके मंत्र ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और डर भी इसलिए भी नहीं किया। ये जैसे हिंदुओं में है वैसे मुस्लिमों में भी ये है। यहाँ पे एक हिंदू है जिनकी ताकत मुस्लिम है, और वो फिर इस प्रकार के उपचार करते रहते हैं, मांत्रिक ही है इस प्रकार से। लेकिन मैंने कुछ मरीजों को उनके पास भेजा था। फिर भी जितना चाहे उतना इस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला था। तो यहाँ दीपक दीवार करके वैद्य है, उसको उनके बहुत अच्छे अनुभव है, तो वो मरीजों को भेजता रहता है इस प्रकार से। मैंने उसे सुनकर ही किया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ इस प्रकार से। लेकिन उसकी जो शक्ति है उसके पीछे वो मुस्लिम शक्ति इस प्रकार की है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। बहुत सारी वनस्पतियां भी बताए गए थे दैवी चिकित्सा के लिए। तो उनको प्रैक्टिस में लाना ये बेहतर ऑप्शन है।
हमारे बड़े पिताजी ताऊ जी भी जानते थे। बहुत अच्छे उस ज्ञान को संजो के रखिए। दिवाली पर कुछ दैवी प्रयोग होते हैं हमारे घर में। ये और अजीब बात है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।